Good morning, dear students. Today I am going to tell you something about Ramayana and Mahabharata. So Ramayana was composed by ऋषि वाल्मीकि. टीवी पे आ रहा था लॉकडाउन पीरियड में. बोथ रामायण एंड महाभारत आर टेलीकास्टिंग इन आर टेलीविजन. रामायण खत्म हो चुका है एंड महाभारत कंटिन्यू कर रहा है, अभी भी आ रहा है. सो ये दोनों बोथ आर रामायण एंड महाभारत आर एपिक पोएम्स. एपिक पोएम्स में पौराणिक कविता है. एंड बोथ द पोएम्स आर कंपोज्ड इन संस्कृत लैंग्वेज. ये दोनों संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है. द महाभारत फ्रॉम हुइच द प्रेजेंट स्टोरी इज अडॉप्टेड. जो हम आज पढ़ने वाले हैं स्टोरी लेसन, आपका जो टॉपिक है लेसन 2, द पांडवस लास्ट ईयर इन एग्जाइल. ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, कहाँ से लिया गया है? महाभारत से. और इसमें इस स्टोरी में हमको दिस स्टोरी टेल्स द स्टोरी ऑफ द स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजिन्स, द कौरवस एंड द पांडवस. ये किसके बारे में स्ट्रगल, मतलब आपस में जो लड़ाई हुआ है किनके बीच में? कौरव और पांडव. क्यों लड़ाई हुआ था? हु इज सुप्रीम, मतलब कौन महान है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, इसी को प्रूव करने के लिए उनके बीच में लड़ाई हुआ था. और उसी के बारे में ये दिया है. Many myths and legends are woven into the poem along with material on topics such as the proper conduct of a warrior and the way to attain freedom from rebirth. So, जो महाभारत है इसमें क्या दिया है इस स्टोरी में कि एक जो वॉरियर होता है, वॉरियर मीन्स योद्धा का प्रॉपर कंडक्ट क्या होना चाहिए. कंडक्ट मीन्स कैरेक्टर, कि मतलब अगर हम कोई युद्ध में जा रहा है तो उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए. कंडक्ट मतलब उसका चरित्र कैसा होना चाहिए कि वहाँ युद्ध में उसको ना तो अपना और ना पराया का कोई फिक्र नहीं होना चाहिए. उसको अपना ध्यान, पूरा अटेंशन वॉर होता है युद्ध पे ही लगाना चाहिए. और क्या आता है उसमें? एंड द वे टू अटेन फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ. और रास्ता किस चीज़ के लिए दिखाया है यहाँ? फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ, पुनर्जन्म से कैसे हमको मुक्ति मिले, उसके बारे में भी महाभारत में बताया गया है. भगवद गीता के थ्रू महाभारत में ये भी बताया गया है. जब श्री कृष्ण बिकेम द चैरियटर ऑफ अर्जुन, महाभारत वॉर जब होता है उस टाइम गॉड श्री कृष्ण वो अर्जुन के सारथी हुए रहते हैं. अर्जुन का रथ कौन चला रहे थे तब? भगवान श्री कृष्ण. और अपने पूरा फैमिली को जब वो युद्ध में देखते हैं, युद्ध क्षेत्र में, रणभूमि में, कौन? अर्जुन. तो इमोशनल हो जाते हैं. इमोशनल इसलिए हो जाते हैं कि हमारा जो लड़ाई होगा, हमारा पूरा फैमिली मेंबर्स उसमें अफेक्टेड होंगे. सारे फैमिली मेंबर्स ही मारे जाएंगे, क्योंकि एक तरफ उनके खुद के भाई पंचु पांडव थे और एक तरफ उनके कजिन्स थे. कजिन्स मीन्स उनके जो बड़े पापा थे उनके बेटे थे. तो कजिन्स ब्रदर्स थे और उनके सारे रिलेटिव्स थे. तो उनको उस लड़ाई से वो पीछे हट रहे थे अर्जुन. तो उस टाइम उनको जो भगवान श्री कृष्ण गीता के बारे में बताते हुए, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बताते हैं और कैसे उनको युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वो दिया है. तो उसी में ही बताया गया है कि हम रीबर्थ, पुनर्जन्म से हमको कैसे मुक्ति मिल सकता है और एक वॉरियर का क्या कैरेक्टर होना चाहिए. सो लेट अस कम टू द लेसन. The Pandavas had already spent 12 years in exile, having lost the game of dice to their cousin prince दुर्योधन. पांडव जो थे अपना 12 years का वनवास, एक्जाइल मीन्स वनवास, बिता चुके थे. और क्यों गए थे ये वनवास के लिए?
क्योंकि हैविंग लॉस्ट द गेम ऑफ डाइस टू देयर कजिन प्रिंस दुर्योधन, उनके बीच में पासा खेल हुआ था। गेम ऑफ डाइस मीन्स पासा का खेल हुआ था, शतरंज का खेल हुआ था, और जो पांडव थे वो दुर्योधन के सामने हार गए थे। और एज पर द टर्म्स ऑफ द गेम दे हैड टू स्पेंड द लास्ट ईयर ऑफ देयर एग्जाइल इन डिसगाइज, और उस जो गेम से पहले उन्होंने एक शर्त रखे थे, कंडीशन रखे थे कि 12 ईयर्स उनको वनवास में जाना, 13 ईयर्स के लिए वनवास होगा, और उसका जो लास्ट ईयर है आफ्टर 12 ईयर्स, लास्ट 1 ईयर ऑफ देयर एग्जाइल शुड बी इन डिसगाइज। जो लास्ट 1 ईयर उनको छद्मवेश में, डिसगाइज मीन्स टू हाइड वंस आइडेंटिटी, छद्मवेश में रहना होगा। बट if they were caught during this period, they would have to spend another 12 years in exile. इसी भी जगह उनको कोई पहचान जाता है या वो पकड़े जाते हैं तो उनको फिर से 12 years वनवास बिताना पड़ेगा। ये उस गेम का शर्त था, कंडीशन था। द पांडव चूज द किंगडम ऑफ विराट टू स्पेंड देयर लास्ट ईयर ऑफ एग्जाइल। तो पांडव क्या किए, उनका लास्ट ईयर ऑफ एग्जाइल बिताने के लिए किंग विराट के जो किंगडम था, राज्य था, विराट राजा के किंगडम, उस राज्य को चुने। बिफोर एंटरिंग द कैपिटल ऑफ विराट दे चेंज देयर नेम्स एंड पुट ऑन डिफरेंट डिस्गाइजेस। तो विराट राजा के राज्य में प्रवेश करने से पहले वो क्या किए, अपना अपना नाम और अपना जो वेश था, उनका जो ड्रेस या जो भी था, अपना अपना रूप सब बदल दिए, नाम भी बदल दिए। डिसगाइज मतलब छद्मवेश में आ गए। दे देन सिक्योर्ड डिफरेंट पोस्ट इन द सर्विस ऑफ द किंग ऑफ विराट। फिर वो विराट राजा के राज्य में अलग अलग काम में नियुक्त हो गए, अपने अपने लिए अलग अलग काम ढूंढ लिए। युधिष्ठिर was the eldest brother of Pandavas. So Yudhishthira was well versed with the scriptures, rules of royal court, and the skills of dice. So he decided to serve the king as his advisor and assumed the name of Kanka. How was Yudhishthira? Yudhishthira कैसे थे? Yudhishthira was well versed with the scriptures. जो पौराणिक ग्रंथ सब होता है उसके बारे में युधिष्ठिर का अच्छा नॉलेज था, और रॉयल कोड जो राजसभा होता है, राजसभा के बारे में भी अच्छा, उनका रूल्स रेगुलेशंस के बारे में भी अच्छा नॉलेज था, और एंड द स्किल्स ऑफ डाइस, पासा खेल का कौशल भी उनको आता था, जानते थे। तो वो सो ही डिसाइडेड टू सर्व द किंग एज हिज एडवाइजर। सो उन्होंने क्या डिसाइड किया, राजा के एडवाइजर बन गए वो। युधिष्ठिरा बिकेम द एडवाइजर ऑफ किंग विराट एंड एज्यूम द नेम ऑफ कंक, और उन्होंने अपना नाम बदल के क्या रखे, कंक नाम रखी। सेकेंड ब्रदर भीमा बीइंग फॉन्ड ऑफ ईटिंग डिसाइडेड टू वर्क इन द गाइज ऑफ कुक एज्यूमिंग द नेम ऑफ वल्लभा। भीमा ही वॉज फॉन्ड ऑफ ईटिंग, उनको खाने का बहुत शौक था, तो वो जो राजा का जो रसोई था, किचन था, रॉयल किचन था, वहाँ वल्लभ नाम से वहाँ खाना बनाने, कुक बन गए वहाँ पर, वो खाना बनाने वाला। अर्जुन टुक द नेम बृहन्नला एंड बिकेम अ डांस एंड म्यूजिक टीचर टू द किंग्स डॉटर प्रिंसेस उत्तरा। थर्ड ब्रदर अर्जुना बिकेम बृहन्नला, बृहन्नला नाम के एक म्यूजिक टीचर एंड डांस टीचर, म्यूजिक एंड डांस टीचर बन गए अर्जुना, और वो राजा की जो प्रिंसेस थी, राजा की जो डॉटर थी प्रिंसेस उत्तरा, उनको डांस और म्यूजिक सिखाने लगे। हु वाज उत्तरा? किंग विराटस डॉटर। नकुला बिकेम ग्रांथिक द केयरटेकर एंड द गार्ड टू द हॉर्स स्टेबल as he was an expert in the training and treatment of horses. फोर्थ ब्रदर नकुला, वो ग्रांथिक, उनका नाम बदल के ग्रांथिक हो गया, और वो
केयरटेकर हो गए, जो हर्ष अस्तबल था, घोड़े का जो घोड़ा सल था उनका केयरटेकर गार्ड हो गए और उनके केयरटेकर हो गए, क्योंकि ही वॉज एन एक्सपर्ट इन द ट्रेनिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ हॉर्सेस। उनको घोड़े का ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग देने के लिए वो एक्सपर्ट थे। सहदेव वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द कैटल वेल्थ एंड वॉज कॉल्ड तंतीपाला। जो लास्ट जो 5th ब्रदर थे सहदेव, ये वो उनका क्या काम था, वो जो कैटल मीन्स ऑक्स, बुल्स, वो फाइलोज काउ जो भी होते हैं उन सब का देखभाल करने के लिए उनका नियुक्त हुआ और उनका नाम हो गया तंतीपाला। द्रौपदी वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ मेड सर्वेंट टू द क्वीन सुदेशना। हु वाज सुदेशना? किंग विराटस वाइफ। जो सुदेशना रानी महारानी थी, विराट राजा के पत्नी, उनकी चीफ मेड सर्वेंट हो गई द्रौपदी। हु वाज द्रौपदी? पांडवस वाइफ। जो महारानी द्रौपदी जो वहाँ थी, वो यहाँ आके उनकी महारानी सुदेशना की मेड सर्वेंट, चीफ मेड सर्वेंट, मुख्य दासी बन गई। एंड शी वॉज टू बी नोन एज शैलेंद्री। उनका नाम क्या रखा गया, क्या हो गया यहाँ? शैलेंद्री। सो द्रौपदी बिकेम शैलेंद्री। दिस इज हाउ विदाउट the knowledge of the people, all the Pandavas entered into the service of King Virata in the hope that the men of Duryodhana would not be able to spot them. So इस तरह से किसी के भी बिना जाने हुए, किसी के भी नॉलेज के बिना सारे पांडव वहाँ के राजा विराट के किंगडम में, राज्य में काम करने लगे और ये आशा कर रहे थे कि उनको दुर्योधन या उसके कोई भी जो सहायक है उनको ढूंढ नहीं पाएंगे। दुर्योधन एंड हिज एडेस encroached upon the territory in King Virat's kingdom and stole cattle belonging to the king. इसी टाइम क्या हुआ है, दुर्योधन और एंड हिज एडेस मीन्स उसके जो असिस्टेंट सहायक थे, वो राजा विराट के टेरिटोरी में, राजा विराट के राज्य में प्रवेश करके उनके जो कैटल थे, गाय भैंस जो भी थे, उनको चुरा के ले गए। When the king learned of this, he sent his son Uttar Kumar, the crown prince, to fight the Kaurava army. और ये सब बारे में जैसे ही राजा किंग विराट को पता चला तो उन्होंने अपने जो बेटे उत्तर कुमार, हुआ था उत्तर कुमार, किंग विराटस सन, जो उत्तर कुमार थे, जो कि भावी राजा थे, होने वाले राजा थे। क्राउन प्रिंस मीन्स जो राजा के बाद जो राजा होने वाले होते हैं उनको क्राउन प्रिंस बोला जाता है। तो उत्तर कुमार को भेजे लड़ाई करके अपना जो कैटल है उसको वापस लाने के लिए, जो चुरा के ले गए थे दुर्योधन, उनको वापस ले आने के लिए राजा विराट अपने बेटे उत्तर कुमार को भेजे। अर्जुन इन द गाइज ऑफ बृहन्नला रिक्वेस्टेड द किंग्स परमिशन टू एक्कम्पनी उत्तर कुमार एज हिज चैरियटर। तो उस टाइम जो अर्जुन थे, बृहन्नला डांस टीचर के रूप में, डांस और म्यूजिक टीचर के रूप में जो उत्तरा, प्रिंसेस उत्तरा को जो सिखा रहे थे म्यूजिक, वो रिक्वेस्ट किए महाराज विराट को, उनकी परमिशन के लिए रिक्वेस्ट किए कि वो भी उत्तर कुमार के साथ उनके सारथी बन के जाएंगे। चैरियटर मीन्स सारथी बन के जाने के लिए। बट उत्तर कुमार got frightened on facing the huge and powerful Kaurava army and tried to flee in fear. But उत्तर कुमार क्यों डर गए? Got frightened, क्यों डर गए? क्योंकि वो जो कौरवों की इतने विशाल आर्मी को देख के, इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग आर्मी को देख के, बड़ा और पावरफुल आर्मी को देख के उत्तर कुमार घबरा गए और वहाँ युद्ध नहीं करके डर से भागने की कोशिश किए। एट दिस पॉइंट अर्जुन गेव अवे हिज ट्रू आइडेंटिटी एंड इंस्ट्रक्टेड उत्तर कुमार टू टेक ओवर द चैरियट व्हाइल ही फॉट द बैटल। तो इसी टाइम अर्जुन अपना
परिचय बताए, अपना परिचय दिए, असली परिचय कि मैं अर्जुन हूँ बोल के, पांडव भाई अर्जुन हूँ बोल के, और उत्तर कुमार को बोले कि मैं युद्ध करता हूँ और आप रथ का सारथी बन जाओ। सो उन्होंने अपना परिचय देके उत्तर कुमार को सारथी बनने के लिए, रथ संभालने के लिए बोले और खुद युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। कौन? अर्जुन। He single-handedly defeated the Kaurava army and brought back the cattle. तो अर्जुन अकेले ही कौरव आर्मी को डिफीटेड मीन्स हरा दिए, और जो कैटल वो चोरी करके ले गए थे उसको वापस ले आए। बाय दिस टाइम द 13th year of exile was over. इसी बीच उनका जो 13 year of exile था, वनवास था पांडवों का, वो ओवर होता है, खत्म होता है। द पांडवस रिवील्ड देयर आइडेंटिटी टू किंग विराट। और पांडव अपना आइडेंटिटी, अपना परिचय, जो सही परिचय था वो किंग राजा विराट को बताते हैं कि हम महाराज पांडु के पुत्र पंचु पांडव हैं बोल के। ही वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड विद द हैप्पी टर्न ऑफ इवेंट्स। तो महाराज भी बहुत, ये जो अच्छा सब कुछ हुआ उसके लिए बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा क्या हुआ? जो अर्जुन बैटल में फाइट करके उनका गाय भैंस जो भी थे कैटल को वापस लाते हैं, और पंचु पांडव उनके राज्य में रहे, ये सबसे राजा विराट बहुत खुश हो जाते हैं। Thus ended the exile for the पांडवस। तो इसी तरह से जो एग्जाइल था, वनवास था पांडवों का, वो खत्म होता है महाराज विराट के किंगडम में। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। सो स्टूडेंट्स, प्लीज रीड द लेसन अगेन एंड अगेन टू improve your reading skill. To improve your reading skill, you have to read the lesson again and again and try to write it in your notebook. Okay, thank you.